हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन नीदरलैंड्स के बारे में। हम सबको पता है नीदरलैंड्स दुनिया की बहुत ही अमेजिंग कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है एंड हम बहुत बार सुनते हैं एम्स्टर्डम के बारे में एंड बहुत सारे हमारे इंडिया के लोग एम्स्टर्डम घूमना भी चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं। बट अगर हम एजुकेशन की बात करें तो नीदरलैंड्स दुनिया की टॉप कंट्रीज़ में से काउंट होती है, यानी कि वहाँ की जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड क्लास है एंड दैट्स द रीज़न हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने जाना चाहते हैं एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि आपको नीदरलैंड्स के बारे में बताऊँ ताकि हमारे भारत के लोगों को पता चले एंड वो भी नीदरलैंड्स को चूज़ कर सके अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नीदरलैंड है उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है, कितनी फ़ीस होती है, कौन से इंटेक होते हैं, आइल्स आपके लिए कंपलसरी है या नहीं है, कितने बैंक फंड्स शो करने पड़ते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिलती है नहीं मिलती एंड इवन बेनिफिट्स क्या होते हैं, ताकि उससे आपको और भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यू हैव टू कम टू नीदरलैंड्स टू स्टडी योर बैचलर और मास्टर डिग्री। सो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं नीदरलैंड्स को लेके। तो अगर आपको नीदरलैंड में स्टडी करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन करा सकते हैं टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में, आपको स्टूडेंट वीज़ा भी दिला सकते हैं। इसके अलावा जॉब्स भी हम आपको नीदरलैंड्स में दिला सकते हैं, वर्क परमिट दिला सकते हैं, स्पाउस वीज़ा आपको दिला सकते हैं। अगर आपको विजिट करना है टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा पे, तो वो भी आपको दिला सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है एंड देन वी विल मेक श्योर कि आपके सारे गोल्स आप अचीव कर सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इवन आप कमेंट्स में भी वीडियो के लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देखें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको डेली नीदरलैंड्स की वीडियो देखने को मिलती रहे। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नीदरलैंड्स कंट्री के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि उससे आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो नीदरलैंड्स कंट्री है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉलैंड। एंड जो नीदरलैंड्स है वो दुनिया की बहुत ही कह सकते हो कि एक अच्छी कंट्री है, रिच कंट्री है एंड बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो नीदरलैंड्स में सेटल हो सकें। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे दुनिया के लोग वहाँ पर बसना चाहते हैं बिकॉज बहुत ही अच्छी कंट्री है। एंड अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जो नीदरलैंड्स की पॉपुलेशन है वो है 1,75,00,000 यानी कि 17.5 मिलियन नीदरलैंड्स की पॉपुलेशन है। अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो एम्स्टर्डम हम सब जानते हैं वो कैपिटल सिटी है एंड बहुत लार्जेस्ट सिटी भी है। इसके अलावा जो नीदरलैंड्स के जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं डच पीपल एंड जो उनकी लैंग्वेज है वो भी डच लैंग्वेज है एंड इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं नीदरलैंड्स के अंदर बिकॉज बहुत ही मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। तो जो नेटिव लैंग्वेज है वो डच है एंड इवन इंग्लिश भी बहुत सारे लोग वहाँ पर बोलते हैं। इसके अलावा जो करेंसी है वो यूरो है नीदरलैंड्स की। एंड अगर हम स्टेट्स की बात करें तो नीदरलैंड्स के अंदर आज के टाइम में 12 प्रोविंसेस हैं। प्रोविंसेस को आप समझ सकते हो जैसे भारत में स्टेट होते हैं वैसे ही नीदरलैंड्स में प्रोविंसेस होते हैं। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू एंड इवन ये शेंगन कंट्री का पार्ट है, यानी कि अगर आप नीदरलैंड्स में अगर आते हो तो आपको शेंगन वीज़ा मिलता है एंड शेंगन वीज़ा आपको दूसरी कंट्रीज़ में भी जाने के लिए अलाउ करता है। तो ये था क्विक ओवरव्यू आपके जानने के लिए, तो प्लीज़ इस गुड इन्फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं नीदरलैंड्स के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पब्लिक एंड प्राइवेट टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर दुनिया के अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं एंड यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में कम्प्लीटली कर सकते हो, यानी कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफ़र किए जाते हैं एंड आपको अपनी चॉइस ऑफ कोर्स आराम से यहाँ पर मिल सकता है। चाहे आपको साइंस की फील्ड में कुछ करना है, इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ करना है, आईटी की फील्ड में जाना है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, कुक बनना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, शिपिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, जितने भी फील्ड आप सोच सकते हो आपके चॉइस ऑफ कोर्स का, एजुकेशन का जो भी आपका प्रोग्राम है जो आप करना चाहते हो वो सारे नीदरलैंड्स के अंदर ऑफर किए जाते हैं एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो। एंड इवन जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसलिए पढ़ने भी आते हैं एंड हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा पता चलना चाहिए बिकॉज अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहाँ पे उन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ाई होती होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इंग्लिश में भी आप कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास है एंड बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम के मामले में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, सो कीप इन माइंड। एंड अब मैं आपको बताता हूँ ट्यूशन फीस के बारे में, बिकॉज अगर आपको पढ़ना है वहाँ पर तो ऑब्वियसली आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ की ट्यूशन फीस कितनी होती है। तो अगर हम 1 साल की फ़ीस की बात करें तो वो
डिपेंड करती है किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और किस कोर्स में आप पढ़ रहे हो, बट मोर और लेस 8,000 से लेकर 10,000 यूरो के बीच में नीदरलैंड्स के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं, बट उससे ज़्यादा भी करते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि कोर्स कौन सा आपका एंड कौन सी यूनिवर्सिटी आप में जा रहे हो एडमिशन करने के लिए, तो बहुत डिपेंड करता है। सो मेक श्योर करो कि जो भी आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसकी फ़ीस आप चेक कर लेना, बिकॉज अगर नॉमिनल फ़ीस की बात की जाए तो 8 से 10,000 यूरो के बीच में 1 साल की फ़ीस होती है, तो ये फ़ीस का स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपको कितने पैसे शो करने होते हैं अगर आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने, अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आपको वीज़ा चाहिए, तो कितने बैंक फंड मिनिमम आपके पास होने चाहिए ताकि आप नीदरलैंड्स ईजिली जा सको। तो अगर हम नीदरलैंड्स की सरकार की लॉ की बात करें कि कितने स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैंक फंड चाहिए, तो मिनिमम 10,000 यूरोज़ वो मानते हैं कि अगर आपके पास 10,000 यूरोज़ हैं तो यू कैन ईजिली गेट द एडमिशन एंड आपको वीज़ा मिलने में भी उसके लिए आसानी होती है। सो जब भी आपको अप्लाई करना तो ध्यान रखना कि 10,000 मिनिमम बैंक फंड तो आपके पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो और भी अच्छी बात है, तो उससे केस मजबूत ही बनता है। सो या ओवरऑल यही था एक ओवरव्यू लाइक बैंक फंड्स को लेकर। सो कीप इन माइंड 10,000 यूरोज़ पर ईयर। अब बात करते हैं कि वहाँ पर गैप एक्सेप्टेबल होता है नीदरलैंड्स के अंदर या नहीं होता। तो नीदरलैंड्स कह सकते हो कि बहुत अच्छी कंट्री है एंड नीदरलैंड्स समझती भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बार पढ़ाई करते हैं फिर छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा रिज्यूम करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई। सो अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें तो वो गैप एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके पास मिनिमम 1 से लेकर 5 साल तक के बीच का गैप है तो एक्सेप्टेबल हो सकता है, यानी कि आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा है तो भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट देखना पड़ेगा, प्रोफाइल असेस करना पड़ेगा, बट मिनिमम 5 इयर्स तो आप मान के चल सकते हो एंड इट डिपेंड्स केस टू केस। सो अगर आप हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे सो वी कैन असेस योर केस एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन गाइड यू लाइक कितना एक्सेप्टेबल हो सकता है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। सो या गैप एक्सेप्टेबल होता है नीदरलैंड्स के अंदर, सो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप को लेकर, बिकॉज हमारे भारत के स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि स्कॉलरशिप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो नीदरलैंड्स की जो सरकार है वो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती है। एंड इवन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उसमें भी आप पहले चेक कर सकते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी स्कॉलरशिप ऑफर करती है। सो बहुत, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, कितने अच्छे स्कोर हैं आपके, तो बहुत सारे इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। बट आई वांट टू मेक श्योर कि आपको पता चले कि यस स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है नीदरलैंड्स के अंदर, तो उनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आइल्स इंग्लिश टेस्ट के बारे में, बिकॉज बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं इनका ये सवाल होता है। तो अगर हम नीदरलैंड्स की एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो होता क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उनको आइल्स तो चाहिए, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो वेव ऑफ भी कर देती है। सो डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो। तो या आइल्स का एग्ज़ाम देना भी पड़ सकता है आपको और नहीं भी, डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। अगर आप हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे तो हम भी आपके लिए यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए अच्छी रहेगी, कहाँ पर आपको आइल्स की ज़रूरत है या नहीं है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बढ़िया, इट्स 50-50, कहीं पर ज़रूरत है कहीं पर नहीं है, सो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, बिकॉज अगर आप नीदरलैंड्स पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि जब भी आप एज अ स्टूडेंट नीदरलैंड्स के अंदर जाते हैं तो यू हैव द राइट टू वर्क पार्ट टाइम। सो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो एंड पार्ट टाइम में जॉब करके आप पैसे अर्न कर सकते हो, जिससे आपके कुछ हद तक खर्चे आप पूरे कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर दूसरे बेनिफिट की बात करें तो जब आप सक्सेसफुली अपना प्रोग्राम बैचलर या मास्टर कुछ भी आप ख़त्म कर लेते हो तो उसके बाद आपको 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट भी मिलता है, जो नीदरलैंड्स की सरकार आपको एज अ फॉरेन स्टूडेंट्स देती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड इवन हम सब जानते हैं कि वो शेंगन कंट्री है। सो शेंगन कंट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप 26 अगर एज अ स्टूडेंट आप आते हो नीदरलैंड्स के अंदर तो आप दूसरी जो बाकी कंट्रीज़ है 26 वहाँ पर बिना वीज़ा के आप ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा जब आप कोर्स ख़त्म कर लेते हो तो नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर फुल टाइम जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बिकॉज उनको भी लोगों की ज़रूरत है। सो आपको जॉब की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फुल टाइम जॉब भी बहुत ईजिली अवेलेबल है जो आपको ईजिली मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको स्पाउस को भी अपने बुलाना है नीदरलैंड्स में तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट होता है कि नीदरलैंड्स की सरकार जो है बहुत लिबरल है, वो अलाउ करती है कि आप अपने स्पाउस को भी ला सकते हो। सो आई थिंक ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको क्विक ओवरव्यू दे सकूँ पूरी कंट्री के बारे में, एजुकेशन के बारे में। सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ इट्स योर कॉल। अगर आपका ड्रीम है कि आप नीदरलैंड्स के अंदर पढ़ाई करें तो ये आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन दिला सकते हैं, मास्टर डिग्री में दिला सकते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग।
तो यह हम आपकी हर चीज़ में मदद कर सकते हैं, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको स्टूडेंट वीज़ा भी दिला सकते हैं। एंड इवन जैसे मैंने बताया कि हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पाउस वीज़ा भी करते हैं, जॉब्स भी दिलाते हैं, वर्क परमिट भी अप्लाई करते हैं, PR के लिए भी हेल्प कर सकते हैं आपके लिए। एंड इवन हम डच लैंग्वेज भी सिखाते हैं, ताकि अगर आप जा रहे हो तो अगर वो लैंग्वेज सीख लेते हो तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आपको कोई भी कंसर्न हो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी ताकि आपको टाइम पर आंसर मिल सके एंड उसके बाद आपके जो भी प्लान्स हैं वो आप फुलफिल कर सको। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम नीदरलैंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, तो आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती रहेंगी जिससे आपकी काफ़ी नॉलेज इन्हांस होगी। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।